कौन कौन जुड़ रहा है मेरे साथ? गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। मेरे साथ आनंद दुबे हैं जो कि अब प्रवक्ता है उद्धव गुट के, क्योंकि असली शिवसेना शिंदे साहब के पास चली गई है। मेरे साथ वारिस पठान है, AIMIM के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, पेशे से वकील हैं। शुभराष्ट्रा है, जानी मानी लेखिका। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत गौरव जी आपसे करता हूं। आपको मेरी आवाज मिल रही है गौरव भाटिया? बिल्कुल आ रही है जी। गौरव भाटिया, मैं सवाल आपसे पूछता हूं सीधा। आखिरकार जो आज का डिबेट का हमारा प्रमुख सवाल है, जो बड़ा सवाल है, क्या मोदी से सियासी हेट के चलते विपक्ष का लव जो है, प्यार जो है, वो शुरू हो गया है और इससे आप थोड़े परेशान हो रहे हैं? अमीर जी, आपके शो में कई बार मैंने 2019 से पहले महागठबंधन जो बना था उसकी तस्वीर दिखाई थी। सबने हाथ तो मिलाए थे लेकिन दिल नहीं मिले थे। ना जनता से दिल मिला था महागठबंधन का, ना आपस में मिला था। और इनका कार्यक्रम केवल एक है, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इतना निष्कर्ष जरूर निकाला जा सकता है, पहला कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा से अकेले लड़ने की ना हैसियत राजनीतिक किसी की बची है, ना हिम्मत है, और ना इन लोगों के पास नेतृत्व है। तभी इन लोगों को साथ आना पड़ रहा है। दूसरी बात, जनता सवाल पूछ रही है कि भाई इनका नेता कौन है? ये डूबता हुआ टाइटैनिक है, इसका कैप्टन कौन है? तो आप देखिए, अखिलेश यादव भारत तोड़ो यात्रा में तो आए नहीं थे। उधर ममता बनर्जी, उनको कांग्रेस बिल्कुल नापसंद है। अरविंद केजरीवाल भी चाहते हैं कि वो प्रकट हो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता बनके। और मैं इतना ही कहूंगा, आपने देखा होगा किस तरह से वो कांग्रेस पार्टी जो कभी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी और टिकट बांटती थी, वो आज भीख का कटोरा लिए घूम रही है। मुझसे गठबंधन करोगे? क्यों कहा मैंने? सलमान खुर्शीद कह रहे थे नीतीश कुमार से मोहब्बत है, लेकिन इलू इलू कौन कहेगा? और मैं इतना ही कहूंगा, गालिब ने अर्ज किया था, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो यही कांग्रेस पार्टी का हाल है। इनका गठबंधन हो या ना हो, अमीर जी, ये सब खाक होंगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी हैं, वंशवादी हैं। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि ईडी को आप आगे कर रहे हैं। कांग्रेस ने आज भी आरोप लगाया कि रायपुर में जो ईडी की छापेमारी हुई है, आप ईडी को आगे कर रहे हैं। ईडी बीजेपी का एक्सटेंडेड विंग बन गया है। ईडी जो है ना, मैं बताता हूं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो, आईटी हो, ये भारत के ही कानून के तहत बनी हुई संस्थाएं हैं। आप बताइए, हफीज सईद को आगे किया है क्या? ये किस तरह का वक्तव्य है? मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल पे, न्यूज 18 पे, और मेरा समय ले लीजिएगा, लेकिन ये पूछिएगा, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। उच्च न्यायालय का या सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट दिखाएं जिसमें कि जो कार्रवाई ईडी या सीबीआई द्वारा की गई है पिछले 9 साल में कांग्रेस के नेता या किसी विपक्षी दल नेता के खिलाफ, उसको रद्द किया हो, निरस्त किया हो, दिखाएं। ओके, सुरेंद्र राजपूत, मैं आपके पास आता हूं। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि पहले आई लव यू का इंतजार रहता है, कौन कहता है। अभी हम दोनों इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी से हेट में आपको लगता है कि कांग्रेस की लव स्टोरी शुरू हो जाएगी, या फिर कहें तो विपक्ष की लव स्टोरी शुरू हो जाएगी? और जो ईडी की छापेमारी हुई है, बीजेपी कह रही है हमारा क्या लेना देना है उससे, जो गलत करेगा वो भरेगा। अमीश भाई, दो बातें बड़ी साफ हैं। पहली चीज तो ये बहुत साफ सी बात है कि हम श्री नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करते हैं, हम सबसे मोहब्बत करते हैं। हम श्री नरेंद्र मोदी से भी मोहब्बत करते हैं। हमारी विचारधारा अलग है, हमारे सैद्धांतिक विरोध हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से फाइट टू एलिमिनेट नहीं करते हैं। अब लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, हम लोग संसदीय प्रणाली में भरोसा रखते हैं। हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म पे भरोसा नहीं रखते हैं, हम संसदीय प्रणाली पे भरोसा रखते हैं। तो इसलिए हम किसी से भी नफरत नहीं करते। विचारधाराएं हमारी अलग अलग है, सैद्धांतिक मतभेद हमारे आज पवन खेड़ा का जो 2 दिन पुराना बयान है वो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री के पिताजी के बारे में जो शब्द बोल रहे हैं, आप मुझे बताइए वो प्यार है, हेट है या मोहब्बत है, क्या है वो? आप
आप विषयांतर कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं इस पर भी जवाब दे देता हूं। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, और ऐसी टंग वाले भाषण में, 52 करोड़ वाली गर्लफ्रेंड के भाषण में, और कांग्रेस की विधवा के भाषण में, या नारियल का जूस पीने वाले भाषण में तमाम बार नरेंद्र मोदी जी से हुई है। ये मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होना चाहिए, और अगर जो कोई इसको विषय बनाना चाहते हैं, वो लोग न्यायिक प्रक्रिया को हम लोग मानने वाले हैं, वो स्वतंत्र है वहां पर। तो मुद्दा ये नहीं है, मैं आपसे बहुत साफ सी बता देता हूं। 2024 में हम चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दों पर, इश्यू पर। हम व्यक्तित्व पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पर चुनाव लड़ रहे हैं, ना क्या नाम किसी और के व्यक्तित्व पर चुनाव। मुद्दों पर आएगी, महंगाई पर बात आएगी, बेरोजगारी पर बात आएगी, अग्निवीरों पर बात आएगी, और क्या नाम बाकी सारे जितने भ्रष्टाचार हैं, जो कोयला घोटाले में इनके एक मंत्री दिलीप रे को 3 साल सजा हुई है, उस पर बात आएगी, इनके बतगोलों पर बात आएगी, इनके झूठे वादों पर बात आएगी, चाहे वो 15 लाख के वादे हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार के वादे हो उत्तर प्रदेश में, चाहे वो क्या नाम फ्री सिलेंडर देने के वादे हो, या 50 लाख रोजगार देने के वादे हो। तो हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, हम किसी से लव या हेट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप कह रहे हैं लव और हेट नहीं करते, हम लव और हेट नहीं करते, लेकिन नीतीश बाबू कह रहे हैं कि कांग्रेस भी जानती है कि अगर वो हमारे साथ चुनाव नहीं लड़ेगी तो कांग्रेस का क्या होगा, नतीजा आप भी जानते हैं। ये नीतीश बाबू कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। तौर पर